हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ वेदांता। आपको पता है वेदांता एक कोई शेयर नहीं है। वेदांता बहुत से शेयरों का एक ग्रुप है जिसको कॉन्ग्लोमेरेट हम बोलते हैं। इसमें बहुत से शेयर हैं। ये किस किस सेक्टर में काम करते हैं, कौन कौन से शेयर हैं। यदि वेदांता इधर से गिरता है तो आप इसका सपोर्ट यहाँ मान के चलिए। ये इसका सपोर्ट यहाँ मान के चलिए जो कि 445 के आसपास का 445। यदि और गिरता है तो 440 भी आ सकता है। लेकिन यदि ये रिकवरी करता है यहाँ से तो इसका एक रेसिस्टेंस यहाँ पे इसको फेस करना पड़ेगा हल्का सा, वो 450 और 452 उसके बाद में यदि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है और अच्छा खासा मोमेंटम देता है तो आप यहाँ से बाय कर लीजिए। 452-53 से 453 पे आप बाय कीजिए इसको, और 53 पे आप बाय कर सकते हो और वो बाय करके आप यहाँ तक चल सकते हो आराम से 456। ये 4-5 पॉइंट का आप बाय कर सकते हो। यदि आपको बाद में यदि 456 पे बाय करना है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। यहाँ अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो आपको हायर लेवल पे लेके जाएगी, जो आपको उसके बाद में 460 का लेवल है और वो क्रॉस होते ही आपको ये 500 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम इसको 10 मिनट कैंडल चार्ट को यदि वन डे कैंडल चार्ट पे लेते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि सोचते हैं तो उसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो आप देखिए शेयर ने यहाँ 240 के आसपास में इसने कंसोलिडेशन किया था, 240 के आसपास में, फिर इसमें एकदम से अपमूव आ गया और अभी ये शेयर जो है आपको पता है एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। यस, साइडवेज जोन का जो अपर साइड है वो 480 का मान सकते हैं हम। 480 470 ये इतना मान सकते, ये अपर साइड है इसका 470 480 और लोअर साइड जो है इसका ये मान के हम चलेंगे 400। यस, इसके बीच में कर रहा है और ये अभी अप साइड में ही है। देखो ये अभी 450 के आसपास काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डाउन साइड में ना आके ये शेयर जैसे ही अभी इसका स्प्लिट का न्यूज़ है, आपको पता है कि ये वेदांता लिमिटेड है अपनी कंपनियों को 6 सेगमेंट में तोड़ने जा रही है। यदि आपके पास में एक शेयर है तो उसके आपको +5 और मिलके पूरे उसमें 6 शेयर हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का पता होगा। तो इस न्यूज़ के चलते हुए ये शेयर अभी मुझे नहीं लगता कि कमज़ोरी दिखाएगा। ये शेयर अप मूव में जाने की कोशिश करेगा। बाकी आप देख सकते हो यदि डाउन साइड में आता है तो हो सकता है कि आपको 400 के आसपास का लेवल दिखा सकता है और यदि अप साइड में जाता है तो ये 500 के पार का लेवल आपको आराम से दिखा सकता है। बाकी इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए। इस शेयर ने अभी इसका एक बहुत ही बड़ा कंपनी है जिसमें लगभग 70% के आसपास शेयर होल्ड करता है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें OFS के थ्रू वेदांता लिमिटेड ने OFS के थ्रू अभी 3100 करोड़ रुपए गेन किए हैं। 3100 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए का गेन करके अपने डेट को, अपने कर्जे को चुकाने का काम किया है। और इसका जो Q1 का जो रिज़ल्ट आया है वो भी शानदार आया है। उसमें प्रॉफिट अर्न किया है इसने 3600 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। और शेयर का जो इसकी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक है वो 19 रुपीज़ पर शेयर एक ये भी दे रही है, शेयर डिविडेंड दे रही है। और वेदांता लिमिटेड भी डिविडेंड देने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है। यदि आप डिविडेंड पे इंटरेस्टेड रखते हो तो देखिए इसकी सबसे बढ़िया 11% 11.5% का डिविडेंड यील्ड देती है और इसका 33% अभी जो है पी रेशियो चल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास हो तो सही है। थोड़ा सा महंगा है और ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा महंगा। पीवी रेशियो भी 4 के आसपास रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन ये भी चलने लायक है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो आपको वेदांता लिमिटेड को मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। यस, और देखिए इसका मार्केट कैप देखिए आप, लार्ज कैप है, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 450 पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक साल में इसने 89% का रिटर्न दिया है। और बाकी आप इसका ये देख सकते हो काम क्या करता है। वेदांता लिमिटेड ये ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स कंपनी, ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स यानी उनका एक्सट्रैक्ट करती है
विद ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैंने आपको बता दिया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब इसमें एक कंपनी नहीं है, कंपनियों का ग्रुप है, कंपनियों का समूह है, तो बहुत से सेक्टर्स में काम करती है। बाकी इसके रेवेन्यू में देखिए आपको इसका डेट आपको कम होता नज़र आएगा। रेवेन्यू में देखिए एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है, जिंक है, कॉपर है, आयरन ऑर्स है, ये सारे देखें। और इंडिया में ही 64%, बाकी आप यूरोप में, चाइना में, यूएसए में, मैक्सिको हर जगह ये काम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। फाइनेंशियल्स में आप देखोगे तो इसके डेट देखो, ईयरली आपको इसके डेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखो येलो लाइन इसकी डेट है और जो ब्लू लाइन है इसका प्रॉफिट है। जो ब्लू लाइन तो आपको बहुत ही नैरो होती नज़र आ रही है, लेकिन अभी देखो क्वार्टरली में देखो डेट एकदम से गायब हो गया है। डेट गायब हो गया इसका मतलब ये कंपनी क्या OFS के थ्रू जो हिंदुस्तान जिंक में सेलिंग किया है उसे 3100 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं, वो पैसे इसने अपने डेथ रिकवरी में लगाया है। तो 3100 करोड़ रुपए तो वो डाले हैं, और भी ये अपने जो पैसे हैं जैसे शेयर्स को गिरवी रख के करती है, हम देख लेंगे अभी गिरवी रखा है कि नहीं रखा है। तो ये अपने इसको कर्जे को चुकाने में पैसा लगा रही है। बाकी इसकी सेल्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट शानदार ग्रो कर रहा है। आपको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आंकड़ों को देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी नेक्स्ट हम आपको इसको प्रोमोटर्स होल्डिंग बता देते। देखो इसमें शेयर प्लेज कर रखे हैं ना, शेयर काफ़ी शेयर प्लेज है। तो वही है प्लेजिंग के पीछे का कारण यही है कि ये अपने कर्जे को चुकाने में लगी है। ये कंपनी का प्लान है कि कैसे जैसे मेरा कर्जा एक बार जाएगा, कर्जे से काफ़ी पैसा कर्जे में जाता है, उसका पेमेंट में इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, तो इसको ये कंपनी कम करना चाहती है। बाद में प्लेजिंग शेयर तो वापस रिकवर हो जाएंगे। प्रमोटर्स जो है उन्होंने देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% शेयर स्टेक बेचा है और Q&Q बेसिस पे 2% शेयर बेचा है। बेचने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कुछ ख़राब कर रही है, बेच के भी ये कर्जे को चुका रहे हैं, अपने कर्जे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। FIs ने इस शेयर को ख़रीदा है और म्यूचुअल फंड्स ने भी ख़रीदा है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास तो 10% ही है, अदर्स के पास में 4% है। बाकी शेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर स्प्लिट देने वाला है, शानदार आपको स्प्लिट देगा, उससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शेयर कर्ज मुक्त होने वाली ये कंपनी बन गई है मेरे हिसाब से, अभी लगभग बनी गई है। क्वार्टर में तो कर्जा आ नहीं रहा, ईयर टू ईयर बेसिस पे कर्जा आ रहा है, वो भी देखो ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में। बाकी आप अपना जो भी डिसीजन है आप अपना ले सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो आप, और यदि आप अपने शेयर मार्केट के बारे में जानते हो तो आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आप बने रह सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में यही शेयर आपको बहुत अच्छे खासी रेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस इसका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। और बाकी हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आपको एक चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी थैंक्स अ लॉट।